सो फ्रेंड्स, हम सब नेचर फ्रेंडली हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी जानवर हमारे अर्थ से विलुप्त हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, पुराने टाइम पे पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीवों का राज था जो दिखते तो आज के टाइम के जीवों की तरह हैं, लेकिन ये आकार में इनसे दुगने या तिगने आकार के बड़े हुआ करते थे और खतरनाक भी। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आप इन जीवों के बारे में जान जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि अच्छा ही हुआ कि ये जीव विलुप्त हो गए, क्योंकि अगर ये जीव आज के टाइम पे पृथ्वी पर होते तो हम इंसानों का सामना इनसे हर दिन होता। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान बिना हथियार के इन जीवों का सामना कर पाता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बात करेंगे जो अगर आज के टाइम पे होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि इंसानी सभ्यता इतनी आगे जा पाती। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ और मैं आपको ले चलूंगा इन्हीं जीवों की दुनिया में। तो हे गाइस, इट्स मी मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने किंग कॉन्ग या फिर कॉन्ग मूवी तो देखी ही होगी और हम सभी जानते हैं कि इस मूवी में जो हमें गोरिल्ला दिखाया गया है वो फिक्शनल है, यानी कि रियल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मूवी में जो गोरिल्ला हमें दिखाया गया है वो पुराने टाइम के एक रियल एनिमल से प्रेरित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाइगांटोपिथेकस की, जिसे अब तक का पृथ्वी पे खोजा गया सबसे बड़ा एप माना जाता है। अगर हाइट की बात करो तो ये 10 फीट लंबे और इनका वजन 500 केजी तक हुआ करता था। वहीं अगर हम बात करें आज के टाइम के गोरिल्ले की तो इनकी हाइट 5 से लेके 6 फीट तक हुआ करती है। अब आप खुद ही देख लीजिए इन दोनों जानवरों के बीच का अंतर। अगर फॉसिल की बात करें तो इसका फॉसिल 20वीं सदी में एक जर्मन पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढा गया था, जिसका नाम ये है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं इसका नाम तो पढ़ नहीं पा रहा। सो बैक टू द टॉपिक। तो ये विशाल एप चीन, भारत और वियतनाम के जंगलों में पाए जाते थे, लेकिन ये शाकाहारी जानवर हुआ करते थे, जिसके कारण जंगल के बाकी जानवरों को इनसे कोई खास खतरा नहीं होता था जब तक कि कोई इनके इलाके और परिवार पे हमला न कर दे। मोसोसॉरस अपने तरीके के आखिरी डायनासोरों में से एक था जो डायनासोर के टाइम के अंत में जीवित था, और साथ ही साथ ये अपने टाइम के सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर भी था, जिसकी लंबाई 45 फीट और वजन 15 टन तक हुआ करता था, जो विशाल कछुए और शार्क और कभी कभी तो डायनासोर का भी शिकार किया करता था, जैसे कि टी-रेक्स। इन्होंने 25 मिलियन साल तक समुद्र पर राज किया था। अगर फॉसिल की बात करें तो इसका सबसे पहला फॉसिल 1764 में नीदरलैंड में मास्ट्रिज नामक एक चौक के भंडार में मिला था, जिसे शुरू में देख के वैज्ञानिकों को किसी व्हेल या फिर किसी बड़े मगरमच्छ का फॉसिल लगा था। अब जरा सोच के देखिए, अगर आज के टाइम पे ये जानवर जिंदा होता तो क्या आप समुद्र में स्विमिंग और डाइविंग के लिए सोचते? शायद नहीं। बीजा वुफो, जिसे आसान भाषा में डेविल फ्रॉग भी कहा जाता है, ये मेंढक अभी तक के खोज के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक हुआ करता था, जो अब विलुप्त हो चुका है। इसकी लंबाई 16 इंच तक हुआ करती थी और वजन 5 केजी तक। ये लगभग 65 से 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान मेडागास्कर द्वीप पर पाए जाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मेंढक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक हुआ करते थे। ये ज्यादातर छिपकलियों, छोटे कीड़े मकोड़ों और तो डायनासोर के नवजात बच्चों को भी खा जाया करते थे। अब मैं जानता हूँ कि ये मेंढक इतने बड़े नहीं थे कि इंसानों को खा सकते थे, लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर ये आज के टाइम पे होते तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक 16 इंच का मेंढक आपके सामने आ जाता तो आपका रिएक्शन कैसा होता? आइस एज के टाइम पे इस पृथ्वी पे एक कमाल का जानवर रहता था, जिसे आसान भाषा में शॉर्ट फेस बियर कहते हैं। इस भालू के फॉसिल के हिसाब से अगर ये अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाए तो इसकी लंबाई 12 फीट तक चली जाती थी, और अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 5 फीट तक ऊंचे हुआ करते थे। ये आज के टाइम के केडियाक ग्रिजली भालू से 1.5 गुना ज्यादा है। ये आइस एज के टाइम के सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर था, जिसके सामने की दांतों की लंबाई 2 इंच तक हुआ करती थी। लेकिन इस भालू के बारे में एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये भालू सर्वाहारी थे, यानी कि ये घास और मांस दोनों खाते थे। लेकिन फिर भी अगर ये भालू आज के टाइम पे जिंदा होता तो कोई भी इंसान इसके सामने जाने की गलती नहीं करता। टी-रेक्स पृथ्वी पर आज तक घूमने वाले
सबसे बड़े खतरनाक शिकारियों में से एक था, या फिर सीधी भाषा में कहूँ तो सभी शिकारियों का बाप था। इसके पास हर वो एक चीज थी जो इसे किंग बनाती थी। विशाल शरीर, नुकीले दांत और जबड़े इतने शक्तिशाली होते थे कि वे एक कार को कुचल सकते थे। यह खतरनाक मांसाहारी जानवर 68 मिलियन साल पहले क्रेटियस काल के अंत के दौरान पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन 5000 से 7000 किलोग्राम तक हुआ करता था। इसकी दांतों की लंबाई 8 इंच तक हुआ करती थी, जो टोटल 60 थी। इतने खतरनाक दांत और शक्तिशाली जबड़ों से ये 6 टन तक का दबाव बना सकते थे, जो किसी इंसान के हड्डी का चूरमा बनाने के लिए काफी से भी ज्यादा है। अब जरा सोच के देखिए, अगर आज के टाइम पे ये हमारे जंगलों में जिंदा होता तो क्या आप इसे देखने या फोटो खिंचाने जाते? शायद नहीं। सो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जानवर जो आज के टाइम पे पृथ्वी पे नहीं हैं। और मेरे हिसाब से तो अच्छा ही हुआ कि ये नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी टीरेक्स या फिर मोसोसोरस का शिकार बनूं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या इन जानवरों को हमारे पृथ्वी से विलुप्त होना चाहिए था या नहीं? मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।